हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं अवंती फीड्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अवंती फीड में आज आप देखोगे तो अच्छी तेजी देखने को मिली है। 8 से 10% का अप मूव देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग भी रही है बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल भी था इसी वजह से। अब यहाँ पे आप देखो रिजल्ट के बाद से स्टॉक में कंसिस्टेंट तेजी है। गैप अप भी हुए हैं, काफी गैप होते हुए गए। यहाँ पे आप गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है और फिर भी स्टॉक तेजी दिखाई। यहाँ रीटेस्टिंग के लिए भी आ रहा था, ब्रेकआउट भी हुआ था क्योंकि काफी चीजें हुई हैं स्टॉक में बीते दिनों। एक बार समझ लेते हैं जो लोग नहीं जानते कि अवंती फीड डील किस चीज में करता है। यहाँ पे आप देखें तो जो अवंती फीड है मैन्युफैक्चर करता है, सेल श्रिम्प्स फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस श्रिम्प। 81% इनका जो रेवेन्यू आता है वो यहीं से आता है, श्रिम्प फीड बिजनेस से। और बाकी का फिर आप देखें 19% जो रहता है वो श्रिम्प प्रोसेसिंग बिजनेस से आता है। अब यहाँ पे जो इनकी फैसिलिटी लोकेटेड है वो आंध्र प्रदेश में है और ये स्टॉक तभी से तेजी पकड़ रहा है जब से तेलुगु देशम पार्टी वहां पे पावर में आई है, तब से स्टॉक में तेजी है कंसिस्टेंट। एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज सच एज यूरोप, यूएसए, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट। तो काफ़ी जगह इनका देखें तो मार्केट हैगा अच्छा खासा। और जो इनकी फीड सोल्ड होती है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो काफ़ी ब्रॉड मार्केट कैप्चर है इनका। अब बात करते हैं फिर से चार्ट की, क्या कैसा सिनेरियो रहने वाला है आने वाले दिनों में। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे एक रीटेस्टिंग के लिए आ रहा था स्टॉक और 586 से ही सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। इंपॉर्टेंट है ईएमए इसके ऊपर चल रहा है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ काफी टाइम बाद। ये रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेक्टेंगल में, इसी रेंज में स्टॉक काफी लंबे टाइम से फंसा था। ओवरऑल यहाँ कहीं से अगर आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 150 डेज के करीब हो गया था, इसीलिए स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल गई। नियर आप देखें कल के दिन स्टॉक फिर से एक कोशिश कर सकता है 650 की। 650 सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपना ऊपर की दिशा में यहाँ पे 660 के और 665 के बीच में रहेगा। इसके बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 675 साइकोलॉजिकल लेवल और ऐसे ऐसे करके 700। अब 700 पहुंचने में अभी समय है, तो जब 675 सस्टेन होगा तब 700 पे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिली वो भी सही रही। रिकवरी 31% की हो गई, करेक्शन हुआ, छोटा सा एक पुल बैक रहा, उसके बाद तेजी आ गई। बट जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक पहली बार नहीं आया यहाँ पे, ये और भी आ चुका है। यहाँ पे अगर नजर डालें आप तो ये पहले भी कई बार इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए गया। पहले आप देखें तो 640 से पहले भी गिरा है स्टॉक, उसके पहले यहाँ तक कहीं तक आया था 680 तो फॉल आया था, और उसके पहले भी यहाँ कहीं पे 700 की रेंज से ये फॉल हुआ था। तो कई बार पहले भी स्टॉक गिरा हैगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी सावधानी बरत के चलिएगा। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक में हैं, यहाँ कहीं से रिटर्न्स हैं तो कुछ रिटर्न्स बुक करते चलें साथ साथ। ये नहीं है कि यहाँ से आप सोचो कि यहाँ बुक करेंगे, वहां से फिर स्टॉक कंसिस्टेंट एक लोअर लोस के ट्रेंड के साथ नीचे आ जाए। तो सावधानी भी उतनी जरूरी है, क्योंकि इतिहास है अवंती फीड्स का, ये गिरता भी उतनी तेजी से जितनी तेजी से ये बढ़ता है। साइडवेज की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ तो अभी बुलिश है और चल सकता है, नो डाउट। एक नजर नतीजों पर भी डालते हैं। क्वार्टरली जो सेल्स रही थी इस बार वो मार्च में अपनी 1284 सीआर की थी और लास्ट ईयर सेम सेल्स अपनी 1093 सीआर की थी। तो सेल्स में इजाफा देखने को मिला। सेम एज विद एक्सपेंसेस, सेल्स बढ़ेंगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। 1154 सीआर के एक्सपेंसेस थे, लास्ट ईयर 960 थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 सीआर, लास्ट टाइम 134, यहाँ 4 सीआर की कमी देखने को मिली। अदर इनकम 36 सीआर की, लास्ट टाइम 20 सीआर। इंटरेस्ट एज इट इज 1 है। डेप्रिसिएशन 2 सीआर से बढ़ा जो कि 14 हो गया बढ़ के, लास्ट टाइम 20। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 151 सीआर और लास्ट टाइम ये था 140 सीआर। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 113 सीआर और लास्ट टाइम 101। तो ओवरऑल ईपीएस भी बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर 7.64 रुपीज हो गया बढ़ के, वो जो कि अच्छी बात है। एफआईआई ने अपने स्टेक रिसेंटली इंक्रीज किए हैं, 14.11 हो गया। डीआई ने भी अपने यहाँ पे स्टेक हल्के से कम करे हैं, बट एफआईआई ने वो स्टेक बाय कर लिए और अपना जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो इंटैक्ट है 2.72% के साथ साथ। इसके बाद आप यहाँ पे पीर कंपैरिजन में देखें तो अवंती फीड का आरओसी बहुत अच्छा आता है, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि अच्छा है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है वो 7% से बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें अवंती फीड में अच्छी हैं। तो उतने भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मत देखें, क्योंकि इतिहास है स्टॉक में कई बार ये एक फॉल दिखाता है, बड़े बड़े पुलबैक्स भी आ जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहिएगा इस स्टॉक में। बाकी स्टॉक सही चल रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा फॉलो कर रहा है, अब ट्रेंड पे हैगा और बुलिश हैगा। फिलहाल आरएसआई में भी आप देखें यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद एक पुलबैक आया था तो फिर से बुलिश हो रहा है आरएसआई। तो यहाँ पे नियर टर्म में अपन को 675 अगर टारगेट आ जाता है तो उसके बाद डिसीजन होगा कि क्या ऊपर चलेगा स्टॉक या पुलबैक दिखाएगा। आई होप यहाँ पे अवंती फीड क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।